नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सरल, सिद्ध, आसान नवग्रह जनित उपाय हों या मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय, वास्तु शास्त्र संबंधित उपाय हों या अंग सपुरण शास्त्र, अंक शास्त्र, सगुन अपसगुन शास्त्र से संबंधित जानकारी हो या विभिन्न प्रकार की जानकारी हो, हम आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। उद्देश्य हमारा एक ही रहता है कि यदि आप जानकारी पे अमल करते हैं तो उसका लाभ किसी न किसी प्रकार से आप अवश्य ही देखें, आप लाभान्वित अवश्य ही हुए। जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित जानकारी भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। उसमें बनने वाले विभिन्न प्रकार के योगों से संबंधित जानकारी, उनका फल भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, या समाधान, कोई खराब योग होते हैं उनका उपाय भी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए जन्म कुंडली में बनने वाले हैं कि ऐसे योग, जिस योग के बारे में कहा जाता है कि यदि यह योग जन्म कुंडली में हो तो ऐसे जातक के भाग्य का सितारा एक बार अवश्य ही चमकता है। भले ही उसके कर्म कैसे ही हों, किस्मत उसे एक बार अवश्य ही मौका देती है। यदि यह योग अत्यंत बलवान हो तो व्यक्ति इसका जीवन पर्यंत लाभ ले सकता है, अन्यथा व्यक्ति समझते हुए इसका लाभ जीवन पर्यंत भी ले सकता है। ऐसा योग जो यदि बन जाए, व्यक्ति कहीं भी पैदा हुआ हो, कैसी ही परिस्थितियों में पैदा हुआ हो, कितने ही बुरे हालातों में पैदा हुआ हो, कितनी ही बड़ी गरीबी क्यों ना देखी हो, लेकिन यदि जब इस योग के माध्यम से उसका किस्मत का सितारा चमकता है, मजबूत अगर यह योग हो तो जीवन पर्यंत फल देता है। लेकिन यदि एक बार भी व्यक्ति का सितारा चमक जाए और व्यक्ति उस चीज को समझ जाए, उस योग के फल को, और उसे संभाल पाए, तो जीवन पर्यंत उसका फल वह भोग सकता है। आखिर कैसे यह योग बनता है? जैसे हमने बार से लिखा है टाइटल में कि इन 3 ग्रहों में से भी एक ग्रह केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो व्यक्ति के जीवन का सितारा एक बार अवश्य ही चमकता है। तो यह किस तरीके से यह योग है हम आपको बताते हैं। केंद्र और त्रिकोण किसे कहते हैं, ये बहुत से लोग जो ज्योतिष के बारे में जानते हैं वो भली बात ही जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें हम बता देते हैं। 1, 4, 7 और 10, यानी कि इन 4 भावों को केंद्र कहते हैं। ये केंद्र है। 1, 5, 9, यानी कि ये और ये, यानी ये त्रिकोण है। इनमें से, इन भावों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 भाव, इनमें से एक ग्रह जो बताया गया है, कौन सा है हम बताएंगे, वो मजबूत होकर बैठ जाए। लेकिन इससे पहले इस योग में यह भी बताया गया है कि इन भावों में सूर्य और चंद्रमा, दिन के स्वामी सूर्य और रात के स्वामी चंद्रमा, यानी कि हमारे पाप पुण्य के स्वामी भी सूर्य चंद्रमा को कहा गया है, उनकी स्थिति भी यहाँ केंद्र या त्रिकोण में अनिवार्य बताई गई है। ऐसा हमने टाइटल में नहीं दिया है, लेकिन योग में है जो देख रहे हैं। तो सूर्य कहीं भी हो सकते हैं, मान के चलिए कि त्रिकोण में सूर्य बैठे हुए हैं, चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे, कैसी हो, अब अत्यंत नीचस्थ हो, बहुत ही कमजोर हो, तो वो परिस्थिति अलग है, किंतु तब भी कुछ न कुछ अवश्य ही व्यक्ति को, जातक को जीवन में फल उसका अवश्य मिलता है, सितारा अवश्य चमकता है। मजबूत स्थिति है तो फिर क्या कहने। तो इन 2 ग्रहों के अलावा जो 3 ग्रह बताए गए हैं, उनमें से देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य 2 ग्रह, या इनके अतिरिक्त जो तीसरे में शनि या राहु में से, इन तीनों में से, चलिए 4 हो गए ग्रह, देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लेकिन तीसरे में या तो शनि या तो राहु, यानी कि 4 मान लीजिए केंद्र में अवश्य हो या त्रिकोण में अवश्य हो। मान के चलिए कि किसी के बृहस्पति बैठ के मजबूत होकर, क्या कहीं पर भी बैठ गए, तो एक बार व्यक्ति के जीवन में अवश्य ही भाग्य उसका साथ देगा, उसका सितारा अवश्य ही चमकेगा, बहुत अच्छी उसको उपलब्धि हासिल होगी अपने जीवन में। संभवतः उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसके लिए स्वप्न माफिक होगा। लेकिन अगर यहीं पर को
जो अन्य ग्रह हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहीं बैठ जाए, मान के चलिए शनि राहु केतु में से कोई एक ग्रह बैठ जाए, कोई ग्रहण दोष आदि ना बनाए, अन्य जगहों पे बैठ जाए, नहीं शनि राहु या शुक्र तो बैठ गए हैं, शनि राहु में से एक ग्रह होना चाहिए, तो ये तो प्रबल किस्मत चमकने का योग है। और देखिएगा जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में भी ऐसी स्थिति होगी, अगर यह 5 ग्रह और कहीं पर 6 ग्रह अगर आ गए इन परिस्थितियों में, तो वो खुद समझ सकता है कि उसने अपने जीवन में क्या प्राप्ति किया है, क्या चीजें देखी और ज्योतिष कितना बड़ा सत्य है, वह इस चीज को समझ सकता है। ऐसे योग बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छे योग होते हैं और अक्सर एक इन तीनों में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अनिवार्य है। यदि बृहस्पति, शुक्र या शनि या राहु भी बलवान और तीनों बलवान हो गए, सूर्य चंद्र या इनमें से एक, तो भी व्यक्ति को बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। सितारा जीवन में एक बार अवश्य चमकता है और स्थिति देखते हुए कम उम्र में या अधिक उम्र में ये वहां पर को देखा जाता है। इसकी गणना किस पत्री है कि कौन सा ग्रह है, किन भाव में बैठा है, तो ऐसा भी इसमें बताया गया है। तो फिलहाल ये एक हम आप लोगों के लिए ऐसा योग लेके आए हैं। इस योग पर अभी आप देखें, जो लोग थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं तो समझ जाएंगे कि कितना बलवान चमत्कारी योग है और ज्योतिष कितना सत्य है और हमें कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां जो हमारे जीवन में विकट आती हैं उनसे बचा सकता है और छोटी सी कोई अच्छे योगों को बहुत बड़े योग में भी तब्दील कर सकता है। अब ऐसे योग में किसी व्यक्ति के मान के चलिए कि ग्रह कमजोर भी हो रहे हैं एक और योग भी बन रहा है और व्यक्ति को मौका मिला, अगर उसे वो संभाल पाए, ग्रहों से संबंधित उपाय कर पाए, तो वो चीज बड़े उसमें भी तब्दील हो सकती है, यानी कि लंबे समय तक फल दे सकती है। और जब योग बली है तो व्यक्ति को बुद्धि भी वैसी ही आएगी। जब योग कमजोर है तो बुद्धि भी थोड़ी कमजोर होती है। ये चीजें भी बड़ी इत्तेफाक करती हैं जीवन में। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत लंबे समय से ऐसी कोई जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर नहीं आए थे, तो जरूर अमल करिएगा। और इसके अतिरिक्त किसी अच्छे ज्योतिषी आदि से भी समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका दिखाते रहनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में एक सत्य कथन है, संभवतः सभी लोग जानते हैं कि समय समय पर अपनी पत्रिकाएं अवश्य अपने ग्रह खुलवानी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम बड़ी विपरीत परिस्थितियों में फंसे पड़े होते हैं, मार्ग नहीं निकल रहा होता है, तो ग्रह बंद पड़े हुए होते हैं, तो खाली भी आपका सही भी कुछ वो हो रहा है या कोई छोटे काम भी अटक रहे, बहुत से लोग वैसे ही दिखा लेते हैं, अपने ग्रह खुलवा लेते हैं। हो सकता है कोई ग्रह बंद पड़ा हो, ये भी एक मान्यता है। और ज्योतिष शास्त्र में आप देखिएगा कई चीजें बताई गई हैं जिसे बिल्कुल कटु सत्य माना गया है, यानी कि जब भी अपनी पत्रिकाएं खुलाएं कुछ न कुछ फल फ्रूट दाम दक्षिणा अवश्य ही ब्राह्मण को दें, ज्योतिषी को दें। और 6 महीने के भीतर अपनी पत्रिका अवश्य खुलवानी चाहिए, हर 6 महीने, वर्ष में 2 बार। तो ऐसी भी जानकारी। और इसके अतिरिक्त भी कई अन्य चीजें हैं, जैसे नवग्रह पूजा है 3 वर्ष 5 वर्ष में अवश्य करवानी चाहिए अपनी आर्थिक कंडीशन के अनुसार। कोई तिग्रही जाप, कोई पंचग्रही जाप करा सकता है, कोई नवग्रह पूजा करा सकता है। तो ये चीजें बताई गई हैं और जो व्यक्ति इन पे अमल करता है तो उसका जीवन बड़ा स्वर्णिम तरीके से चलता है। वो अपने जीवन के अंत समय में यह कह सकता है कि यार मैंने जीवन को बहुत अच्छा जिया, भगवान ने मेरी बहुत मदद की और वाकई शक्ति है इस दुनिया में, और मैं जब यहाँ से छोड़ के जाऊंगा कहीं ना कहीं मैं अच्छी जगह ही जाऊंगा। क्योंकि उसको विश्वास होता है, क्योंकि उसने इतनी चीजें देखी हुई होती है, इनका आकलन किया होता है कि वाकई ज्योतिष शास्त्र के ग्रह सत्य है, भगवान सत्य है, सब कुछ सत्य है। तो बात करते रहेंगे तो कई बातें आगे बढ़ती रहेगी। तो फिलहाल जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी है जानकारी, आप लोगों को देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।